गुड मॉर्निंग 12th बिजनेस स्टडी स्टूडेंट्स। बेटे हमने यूनिट 1 किया। यूनिट 1 के लेक्चर सारे आपने सुने। उसके बाद हमने आपको यूनिट 1 की बैक एक्सरसाइज के ऊपर एक पूरा लेक्चर दिया। हमने आपको ये बोला कि आपने केस स्टडीज़ को अपने एंगल से कैसे सॉल्व करना है, हमारी क्या डिमांड है, क्वेश्चंस को पढ़ के आप क्या लिखिए। हमने आपको ट्रायल के लिए अनसॉल्व्ड केस स्टडीज़ भी कुछ दी लास्ट लेक्चर में। आज बेटे मैं आपको स्ट्रेट अवे सॉल्व्ड केस स्टडीज़ भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। ये तो वही क्वेश्चंस हैं जैसे रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपकी यादाश्त के ऊपर बेस्ड है, आपने कितना याद किया। और ये वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज़ ये आपने वॉल्वो वाली ये सब करी थी केस स्टडीज़। मैं आपको ये मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन रिपीट भी किया था, टेल वेदर मिस्टर सौरभ इज़ एट फॉल्ट और नॉट। इसके अकॉर्डिंग आप इसको देखिए। मैं आपको एक फुल फ्लेज केस स्टडी पूरी की पूरी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हाउ अ केस स्टडी इज सॉल्व्ड एंड व्हाट इज़ द बेसिक नीड मतलब इज़ रिक्वायर्ड इन द केस स्टडी। ये एक पैराग्राफ है बेटे, आपके पास एग्ज़ाम में ये एक पैराग्राफ आया, आप इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। आप सबसे पहले इसका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन से क्या आप चैप्टर नंबर और टॉपिक ऑफ आंसर जनरेट कर सकते हैं, यस और नो। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। भाई सीधी सी बात है, आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1.1 से है और आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स 7 हैं। आपको उन 7 में से कुछ फीचर देने हैं। कुछ का क्या मतलब है, अगर तो यहाँ फीचर लिखा है तो आपको एक फीचर आंसर देना है, ओनली वन। फीचर्स लिखे होंगे तो मोर देन वन आंसर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर इसका फीचर जो भी है, वेल द फीचर इज डिस्क्राइब्ड एज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पर आपको आंसर में दिया हुआ है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सपोज आपको ये बताया भी गया था कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मीनिंग क्या है, आपको उसका मीनिंग पता भी है। आज का डे आपको ये कहता है कि इस पैराग्राफ को पढ़ के देखो, ये आंसर क्या खुद ब खुद आप इस पैराग्राफ से क्या जनरेट कर पाते, क्या आप इस पैराग्राफ से मैनेजमेंट एज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जनरेट कर पाते। कैसे कहता, सर्टेन पर्सन्स हु हैड डन देयर एमबीए एस्टैब्लिश्ड अल्फा लिमिटेड with the aim of earning justifiable profit and doing service to the society. In order to run their business successfully, they took the help of several people. The people working in the company were doing different activities. Their activities were different, but their aim was same. But their aim was same. ध्यान रखना इस बात को। Here the need was to continue putting in such efforts as may not let people lose their aim. उनका aim शक्ल ना हो जाए, कुछ ऐसे एफर्ट डालने हैं। Therefore the arrangement made in the company was such that the effort of all the people may lead them towards the same path. सबका एक ही पाथ होना चाहिए, सबका कॉमन गोल होना चाहिए। इस पर्टिकुलर लाइन से आप ये जनरेट कर सकते हैं कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इज द आंसर। बेटे आगे देखिए, इससे भी लंबी लंबी नीचे केस स्टडीज़ आपको दी होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ कहता है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहले तो आप ये पैराग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आपने इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ा। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ते ही आप तब भी इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे। आपको ये जनरेट करना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन से आप ये आंक सकते हैं कि ये चैप्टर 1.4 है और टोटल आपकी 4 इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हैं और यहाँ पर आपको एक आंसर देना है 4 में से एक, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंस पूछी गई है, इम्पॉर्टेंसेज नहीं पूछी गई। यानी कि आपके पास चैप्टर 1.4 है, उन 4 में से एक आपका आंसर है। मान लिया जाए कि वॉट एवर ये आंसर कहता है इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। भाई बात को समझिए, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। आप किस पर्टिकुलर लाइन से ये आंसर जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको पैराग्राफ पढ़ के बताया है, सेम टू सेम पैराग्राफ पढ़ के आप ये चीज़ जज करो कि ये कैसे जनरेट होगा।
कहता है जनरल मैनेजर ऑफ सपोज देहरादून वुड प्राइवेट लिमिटेड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर एंड sales manager both of this company. He explained to them both of these departments and are the base of the company's success. Therefore, it is very necessary for both of them to work with coordination. Yes, also they were told that whatever decision they took for the respective departments which could affect others, they must give its information to them immediately. They did the same. As a result of this, there never arose a situation in the company when the sale order could not be compiled with because of shortage of goods. यानी कि सिचुएशन ऐसी कभी आई नहीं, नेवर अरोज अ सिचुएशन जहाँ कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आई हो, बिकॉज एवरीबडी was working with coordination. Well, you can say coordination ensure unity of action. एक और चीज़ है बच्चों, आप कभी जाकर देखना कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस में क्या ये इंपॉर्टेंस दे रखी है, वहाँ साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंस है उसके अंदर, पहले आप देखिएगा फिर एनालाइज करिएगा। आप और थोड़ा सा लॉन्ग केस स्टडीज़ पे आइए जो मोर देन 3-4 मार्क्स की हों। ये आपको नीचे लास्ट में मैं अगर आपके पास आऊँ तो विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है। जब भी कभी आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी आएगी बेटे, ये मैं तब कराऊंगा जब 1-2 यूनिट्स आगे चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर मैं लेक्चर ही आपको सेपरेट दूंगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। लेट मी फिनिश फर्स्ट सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, देन आई विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और मैं आपको दिखाऊंगा कि केस स्टडीज़ के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि एक केस स्टडी में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के आंसर्स भी मिक्सअप होते हैं। यानी कि आज तो आप यूनिट 1 में हैं तो आपको यूनिट 1 के अकॉर्डिंग इसको आंसर करना है। सपोज आप यूनिट 4 कर रहे हैं तो यूनिट 4 में कैसी केस स्टडी आएगी विच विल जनरेट द आंसर्स विच आर द मिक्सचर ऑफ यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि वहाँ पर एक केस स्टडी के अंदर मिक्सचर ऑफ आंसर्स हैं विच आर फ्रॉम यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 बिकॉज यू हैव टू आंसर्स दिस कंसेप्चुअली। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है ये मैं लेटर ऑन स्टेजेस में आपको बताऊँगा। आप इसके बाद भी नीचे आइए, कहता है यहाँ पर in the above paragraph 3 points of the concept of nature of management। यार अगर तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होता तो मैं आपको अभी ना बताता, पर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1.2 है और 3 पॉइंट्स रखे तो आंसर आपका क्या है, आपका साइंस आर्ट प्रोफेशन ही हो सकता है। दूसरा, डिस्क्राइब ब्रीफली इन 3 पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइंग इन ए बाय कोटिंग द रेलेवेंट लाइंस। इसका मतलब क्या है, आपने इस पार्ट में जो भी आंसर दिया है, जो भी आंसर दिया है, कहता है ए पार्ट में आपने जो भी आंसर दिया है बी पार्ट के अकॉर्डिंग, आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइनें मार्क करो कि किस लाइन से आपका वो आंसर बनता है। सपोज आपका आंसर, यार सपोज आपने एप्पल आंसर दिया, कहता है एप्पल आपको इन लाइनों में कहाँ नज़र आ रहा है। आपने मैंगो आंसर दिया, कहाँ नज़र आ रहा है। आपने साइंस आंसर दिया, कहाँ नज़र आ रहा है। आर्ट आंसर दिया, कहाँ नज़र आ रहा है। जहाँ नज़र आ रहा है उस लाइन को मार्क करो। तो अब मैं आपके लिए पैराग्राफ पढ़ूंगा। मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल 17th was the case study, has completed his education of MBA. During the course of MBA he got the full theoretical knowledge of management. Now he has a full knowledge of management and is ready to work as a manager. He got selected in Volta Limited for the post of finance manager. Within a few days his joining the company, he speeded up the working of his department. Although his predecessors, the finance manager working prior to Mr. Agarwal, has been more qualified and experienced, उनके जो सीनियर्स थे जो पहले उनके यहाँ काम करते थे, वो फाइनेंस मैनेजर जो थे प्रायर टू मिस्टर अग्रवाल जो उनसे पहले काम करते थे, वो ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस थे। पर इन्होंने, मिस्टर अग्रवाल ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया कंपनी में। Mr. Agarwal faced several problems in the course of his working, but he never felt discouraged, rather overcome them with firmness. कई problems आई पर उसने उसको अच्छे से cope up किया, मुकाबला किया। During this period he got the opportunity of visiting several other companies. Besides, he participated in several seminars related to the problems of management and learned the modern
methods of management. He had a special interest in reading and writing articles on the problems of management. उसका एक हॉबी था, वो कुछ आर्टिकल्स लिखा करता था, उसने कई सेमिनार्स में भी पार्ट लिया इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न देयर हैज़ बीन अ कॉन्टीन्यूस ग्रोथ इन हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. उसका नॉलेज बढ़ता गया, उसको अप्लाई करता गया, ग्रोथ होता गया. नाउ ही इज़ वर्किंग एज सक्सेसफुल मैनेजर. ही हैज़ obtained a distinct recognition in the field of finance. उनकी एक अलग रिकॉग्निशन है फील्ड ऑफ फाइनेंस में. ए पार्ट का आंसर क्या है जो आपको बता रहा था, 3 पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट बता रहा है आपको. मैनेजमेंट एज एन आर्ट आपका आंसर है इसके अंदर. हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, कहता है इन द अबव पैराग्राफ 3 पॉइंट्स ऑफ ए कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर. 3 पॉइंट्स ऑफ ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट के 3 पॉइंट, या तो साइंस के 3 पॉइंट, या तो आर्ट के 3 पॉइंट, या तो यू कैन से प्रोफेशन के 3 पॉइंट आउट ऑफ 5 जो वहाँ पे टेस्ट दे रखे हैं. खैर मुझे यहाँ पर ये दिस इज रेक्टिफाइड एज दिस इज गिवन एज आर्ट. हाउ ए आर्ट? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज MBA देयर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट. देखिए आप यहाँ से ना इसको एग्जाम में ऐसे मार्क करेंगे. ये पर्टिकुलर लाइन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज MBA. दिस पर्टिकुलर सो हाउ यू विल कोट द लाइन इज, कहता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो. अगर आप उस लाइन को इसमें कोट कर सकते हैं तब मैं मानता हूं कि आपने ये जज किया कि फ्रॉम वेयर इज द आंसर जनरेटेड. कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज MBA ही गॉट फुल थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट. जब थ्योरेटिकल नॉलेज की बात आई तो ये टेस्ट बनता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. विद इन अ फ्यू डेज ही इज़ जॉइनिंग द कंपनी वर्किंग ऑफ हिज डिपार्टमेंट. आप ये देखिए इस पर्टिकुलर लाइन पे यहाँ पर आइए, within a few years, although अपना this thing, अगर आप इस लाइन को देखते हैं within the few years he started getting progress, तो आप ये देखते हैं it is personalized application because कई लोग उसके जैसे वहाँ से MBA करके निकले पर इसने अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसको प्रोग्रेसिव स्टेज में लाया. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न देयर हैज़ बीन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. उसका क्या रीज़न था, वो उसको पॉलिश करता रहता था, वो सेमिनार में पार्ट लेता रहता था. बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. बच्चों क्वेश्चन तो ये था, आंसर ये था. मैंने आपसे पूछा क्या आप इंडिविजुअली खुद ब खुद इस आंसर को क्या इस तरह से दे पाते. अगर आपके पास ये सोल्यूशन ना होता, आपने इस मुकाम तक पहुंचना है और आप पहुंच जाओगे जब आप इस तरह की कई बॉल्स को खेलोगे. देन यू कैन हिट या 6 व्हेन द टाइम विल कम. मतलब मकसद आपको प्रैक्टिस चाहिए. सो कीप प्रैक्टिसिंग विद द केस स्टडीज. दिस वाज द एंड ऑफ यूनिट 1. यस, विद ड्यू कोर्स आगे आगे चल के हम और भी केस स्टडीज़ करेंगे, बट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अप विद द यूनिट